डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11th का सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग सेट के बारे में इसका डिफिनेशन समझेंगे कि सेट बोलते किसको हैं और इससे कुछ रिलेटेड ऑपरेशंस देखेंगे सेट से रिलेटेड। ठीक है, तो सेट होता क्या है इसको समझने के लिए पहले हम लोग ये समझते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए पार्टिकुलर काइंड, जैसे कि कुछ कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, जैसे है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये एक कलेक्शन है और इसका एक पार्टिकुलर काइंड का है, ये पार्टिकुलर टाइप का है, मतलब इसका प्रॉपर्टी सेम है, सभी ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से और भी इस चीज़ का एग्जाम्पल हो सकता है, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, ये भी एक कलेक्शन है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक पार्टिकुलर काइंड है, जैसे ट्रायंगल का बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह से अगर हम देखें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन के बारे में, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये भी एक कलेक्शन है पार्टिकुलर काइंड का। ठीक है, पार्टिकुलर टाइप का। तो ये सभी जो एग्जांपल्स है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पे नेचुरल ऑड नंबर का कलेक्शन के बारे में बोला जा रहा है, वहीं पर यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन के बारे में बोला गया है। ये सभी कलेक्शन है, ट्रायंगल्स के वेरियस काइंड का कलेक्शन है, वॉवेल्स का कलेक्शन हो सकता है। तो ये सभी एग्जांपल्स है। अब सेट को हम लोग इससे रिलेट कैसे करेंगे, जैसे सेट होता क्या है कि ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी एक ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, किसी एक पार्टिकुलर काइंड के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है जो कि वेल डिफाइंड अगर होगा तो उसको हम लोग सेट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हम लोग देख रहे थे कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स या द रिवर ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए ये वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है, वेल डिफाइंड कैसे है, ये सभी जो कलेक्शन है किसी ऑब्जेक्ट्स का वो सभी वेल डिफाइंड है। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। जैसे कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। इंडिया में सभी रिवर का अगर कलेक्शन देखें तो ये फिक्स्ड है, ये मेरे लिए आपके लिए सभी के लिए सेम ही होगा। या ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, ये सभी के लिए फिक्स है। ऑड नेचुरल नंबर सभी के लिए 1 3 5 7 9 लेस देन 10 का बात हो रहा है तो यही होगा। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड कहने का ये यही मतलब हुआ कि ये वेरी नहीं करेगा, मतलब आपके पर्सपेक्टिव से कुछ और किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव से कुछ और नहीं है। इसीलिए ये सभी जो कलेक्शंस है ये सभी वेल डिफाइंड है और इस तरह के कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। ठीक है, तो सेट का अगर डिफिनेशन हमको समझना हो तो हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इस सभी में आप देखिए जैसे द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, इसमें हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये रिवर, मान लेते हैं कि कोई गंगा रिवर है इंडिया में, तो ये गंगा इस कलेक्शन का पार्ट है या नहीं है ये डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए ये वेल डिफाइंड है, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब हम लोग कुछ नोटेशन यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे कि अगर हमको सभी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को अगर डिनोट करना होगा तो उसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये बार बार यूज होगा इस चैप्टर में और मैथमेटिक्स में हमेशा इस तरह का चीज यूज होता है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि एन का, कैपिटल एन का मतलब क्या है। ये है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स या सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये वेल डिफाइंड है, इसीलिए ये सेट है। ठीक है, नेचुरल नंबर जो मेरे लिए होगा वही आपके लिए भी होगा, या किसी और के लिए भी नेचुरल नंबर सभी के लिए सेम ही होगा, तो ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसीलिए इसको हम लोग सेट बोल रहे हैं। उसी तरह अगर हमको इंटीजर्स को डिनोट करना होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को अगर डिनोट करना होगा तो हम लोग उसको जेड से डिनोट करेंगे, कैपिटल जेड से। और वहीं पर रेशनल नंबर्स को अगर डिनोट करना होगा तो क्यू से डिनोट करेंगे, और अगर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिनोट करना होगा तो हम लोग आर से उसको डिनोट करेंगे। नेचुरल नंबर होता क्या है ये आप लोग जानते होंगे, हम आपको रिवाइज भी कराते चल रहे हैं। यहाँ पर क्लास 10th में आप पढ़े होंगे नेचुरल नंबर्स क्या होता है। जैसे 1 2 3, 1 से लेकर के इसके आगे जो भी नंबर्स है 1 2 3 4 5, ये सभी नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो इस सभी के कलेक्शन को हम लोग एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। वहीं पर इंटीजर्स किसको बोलते हैं, इंटीजर्स जो हम लोग नंबर लाइन पे शो करते हैं, जैसे ये 0 है, ये एक इंटीजर है, यहाँ पे 1 2 ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये 3 ये सभी पॉजिटिव इंटीजर है। वहीं पर लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 ये सभी नेगेटिव इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल जेड यूज करेंगे। रेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, रेशनल नंबर का डिफिनेशन आप पढ़े होंगे, जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे 2/5 ये एक रेशनल नंबर है, 3 भी एक रेशनल नंबर है। तो इस तरह के नंबर्स को रेशनल नंबर बोलते हैं और इसके सभी कलेक्शन को या सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर सभी नंबर इसमें आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1.2 आ जाएगा,
2/3 आ जाएगा। ये सभी रियल नंबर्स है, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपको हम रिवाइज कराना चाहेंगे कि रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर कौन सा होता है। आपको याद होगा अगर आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, जैसे √2 ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये भी आपको हम रिवाइज कराते हुए चल रहे हैं। रियल नंबर क्लास 11th में पढ़ना है आपको। इमेजिनरी नंबर जब हम लोग वो चैप्टर कवर करेंगे तो वहाँ हम लोग रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही आपको याद रखना होगा कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को आर से डिनोट करते हैं, क्यू का क्या मीनिंग है, जेड का क्या मीनिंग है और कैपिटल एन का क्या मीनिंग है, ठीक है। सेट के बारे में डिफिनेशन पढ़ चुके हैं हम लोग। अब कुछ और भी नोटेशंस है जिसको कि समझना जरूरी है, तब हम लोग सेट के बारे में, इसके ऑपरेशन के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे डिफिनेशन हम लोग समझ चुके हैं, सेट होता है क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता है। अब सेट से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस के बारे में भी हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में। तो उससे पहले हम लोग कुछ सिंबल के बारे में देख लेते हैं कि सिंबल का मीनिंग क्या है। जैसे यहाँ पर एक सिंबल है, इस सिंबल का हम बात कर रहे हैं, इसको इप्सिलॉन बोलते हैं, इप्सिलॉन बोलते हैं इस सिंबल को। और ये एक ग्रीक सिंबल है, इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। अभी समझेंगे हम लोग इसका कैसे यूज होगा। वहीं पर इसी इप्सिलॉन को अगर कट कर दिया जाए तो इसका मीनिंग होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। जैसे हम एक कोई सेट ले रहे हैं, मान लेते हैं कि कोई कलेक्शन ऑफ रिवर्स ही ले लेते हैं हम, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रिवर ऑफ इंडिया ले लेते हैं, रिवर्स ऑफ इंडिया ले लेते हैं। तो इसमें अगर हम अमेजॉन रिवर का बात करें तो अमेजॉन रिवर कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया का ऑब्जेक्ट नहीं है या एलिमेंट नहीं है। या फिर इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग जो अभी देखे हैं नेचुरल नंबर, उसी को देखते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 इस तरह से सभी नंबर्स आएगा, ठीक है। सभी इस तरह के नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ये हम लोग समझे थे। तो 2 इस सेट का, नेचुरल नंबर का जो ये सेट है n, इसका एक ऑब्जेक्ट है या एलिमेंट है। तो 2 को हम लोग इस तरह से, अगर इप्सिलॉन यूज करना होगा तो 2 बिलोंग्स टू दिस सेट n, इस तरह से लिखेंगे। वहीं पर 2.5 ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इस सेट का ये पार्ट नहीं होगा। तो इसको हम लोग अगर डिनोट करना होगा, 2.5 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इस सेट का ये पार्ट नहीं है, एलिमेंट नहीं है या ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मतलब हम लोग इप्सिलॉन का और इस तरह का जो सिंबल है इसका मीनिंग समझ चुके हैं। अभी हम लोग यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान, ठीक है। अब हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड देखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 मेथड है, एक है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम लोग सेट को जो रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका जो एलिमेंट या ऑब्जेक्ट होगा उसको कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम लिखे थे, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर का ये जो सेट है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। हम लोग क्या किए, एक इधर भी ब्रेसेस का यूज किए और इसके एलिमेंट को हम लोग कॉमा से सेपरेट करके लिखे हैं। तो ये जो फॉर्म है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का, इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये एक सेट है कोई, तो इस ये सेट रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म किसको बोलेंगे हम लोग वो भी अभी देखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग स्टेटमेंट मेंशन करते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेट है, सेट ए है, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में है ये, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में ये सेट को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करेंगे हम लोग set of all x such that x is a natural number and x lies between 3 and 10, ठीक है। ये जो यहाँ पे कॉलन है इसको हम लोग such that रीड करते हैं, और इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे हम लोग set of all x such that x is a natural number, इस तरह से इसको रीड करेंगे। और इसमें कौन कौन सा नंबर हो जाएगा, हमारे पास क्या है कंडीशन कि नेचुरल नंबर 3 से ग्रेटर होना चाहिए और 10 से लेस होना चाहिए। तो इस तरह का कौन कौन नेचुरल नंबर होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा, ठीक है। तो ये सभी एलिमेंट्स इस सेट का क्या होगा, ये सभी एलिमेंट इस सेट का पार्ट है, या इस सेट में ये सभी एलिमेंट है, और इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर इसी सेट को हमको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता तो हम लोग ब्रेसेस से इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते, a इक्वल टू इस तरह से लिख सकते थे। तो ये जो हुआ हमारा, ये हो गया रोस्टर फॉर्म, और अगर इस तरह से स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए आपको। अब जैसे यहाँ पर एक और सेट का बात किया गया है, सेट बी का यहाँ पे बात किया गया है, और इसको रीड कैसे करेंगे, सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है।
तो इसको अगर हमको टेबुलर फॉर्म में लिखना हो, तो इसको हम AEIOU इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म जो है हमारा टेबुलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है। वहीं पर अगर ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, इतना तक हम लोग समझ चुके हैं। अब कुछ एग्जांपल्स है इसी चैप्टर का, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि इस राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस इन रोस्टर फॉर्म। इसका जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, उसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहले हम इसका सॉल्यूशन पता करेंगे। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप लोग 10th में बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे। तो यहाँ पर स्प्लिट अगर आप करके इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 1n-2 मिलेगा और हमको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग ब्रेसेस के साथ लिखते हैं इस प्रकार से, और एलिमेंट को हम लोग कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। तो अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का हमको सेट लिखना हो रोस्टर फॉर्म में तो ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया है, सॉल्व किया गया है। ठीक है, अब वहीं पर दूसरा एग्जांपल जो है, राइट द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब इस तरह के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो x है यहाँ पर क्या, पॉजिटिव इंटीजर है और x स्क्वायर इज लेस देन 40 होना चाहिए। इस कंडीशन को मैच करते हुए हमको इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो पॉजिटिव इंटीजर हमारा 1, 2, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन है कि x स्क्वायर शुड बी लेस देन 40। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 इस सेट का एलिमेंट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 भी इसका एलिमेंट हो जाएगा क्योंकि 4 लेस देन 40 है। इस तरह से हम लोग 3, 4, 5, 6 तक जा सकते हैं, लेकिन 7 अगर हम लेते हैं, 7 इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है और 49 40 से ग्रेटर है, तो 7 इस सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता है। या फिर हम लोग इसको अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। अगर ये सेट ए है तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, इस तरह से लिख सकते हैं। वहीं पर अगर हमको ये लिखना हो, 3 को हम लिख सकते हैं कि 3 बिलोंग्स टू दिस सेट ए। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ये सभी एलिमेंट इस सेट का पार्ट होगा जो कि रोस्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब हम लोग 3rd नंबर एग्जांपल की ओर चलते हैं। इस एग्जांपल में बोला गया है, राइट द सेट ए। यहाँ पर एक सेट ए दिया गया है, उसका कुछ एलिमेंट्स है इन सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब इसको हमको स्टेटमेंट में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि ये इसका एलिमेंट 1, 4, 9, 16, 25 ये है क्या। ये स्क्वायर है और स्क्वायर किसका है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो ये सभी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, जो कि यहाँ पे डॉट डॉट दिखाया गया है, मतलब इससे आगे भी बहुत सारा एलिमेंट्स है। ये 25 पर एंड नहीं हुआ है आके, मतलब नेचुरल नंबर का ये स्क्वायर है। और यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया गया है सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। हमसे बोला जा रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग इस सेट ए को ए इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, क्योंकि ये सभी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं हम लोग, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी नेचुरल नंबर है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, 4, 9 इस तरह से आ रहा है, जो कि ये सेट ए है। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये देखिए, इसको समझना है आपको, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको इस तरह से रीड करेंगे हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल 4 में यहाँ पर भी कुछ सेट दिया हुआ है, राइट द सेट दिस इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमको। ये है किसमें, ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है हमको, और इसको हमको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट में हम लोग लिखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये इसका कुछ पार्टिकुलर काइंड का ये ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पर देखिए 1/2 है, मतलब 1/1 + 1 है, 2/2 + 1 है, 3/3 + 1 है, 4/4 + 1 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेचुरल नंबर है हमारा और उसके डिनोमिनेटर में n+1 है। ठीक है, तो हम लोग इसको रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1 वेयर n ये नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर कहाँ तक है, यहाँ डॉट डॉट देखिए नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 6/7 तक ही है, मतलब n 1 से स्टार्ट हो रहा है और 6 तक जा रहा है।
तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड n इज लेस देन इक्वल टू 6, ये कंडीशन लगाना होगा हमको। या फिर आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इसके साथ और कंडीशन भी जोड़ना है, और ये इस कंडीशन जोड़ के हम लोग इसको इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल 5 है इसमें, जिसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें मैच करना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कुछ सेट है जिसका जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी रोस्टर फॉर्म में है, ये भी रोस्टर में है, ये भी रोस्टर, ये भी रोस्टर, और राइट हैंड साइड में ये सभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। हमको मैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, PRINCAL है। इसको अगर हमको रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे P देखिए 2 P है प्रिंसिपल में, लेकिन जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो सिंगल P का यूज किए हैं, क्योंकि 2 P लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 2 टाइम्स एक ही एलिमेंट को लिखने का कुछ मतलब नहीं है रोस्टर फॉर्म में, इसीलिए यहाँ पर 2 P के बदले में 1 P ही यूज हुआ है। ठीक है, तो इससे ये मैच हो जाएगा। अब एक और सेट है जिसका कि एलिमेंट 0 है, इसको हम लोग देखेंगे कि कहाँ से ये मैच हो रहा है। इससे मैच होगा ये सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। तो x को यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 1 माइनस 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इससे ये मैच हो जाएगा। वहीं पर एक और सेट है जिसका कि एलिमेंट्स है 1 2 3 6 9 एंड 18। तो ये सभी क्या है, ये इससे मैच होगा, a से मैच होगा। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ए डिवाइजर ऑफ 18, क्योंकि 1 भी डिवाइजर है 18 का, 2 भी है, 3 भी, 6 9 18, ये सभी डिवाइजर है 18 को। बस यहाँ पे ये सेट हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये 4th नंबर इससे मैच हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करिए तो एक्स का वैल्यू आपको मिलेगा 3 एंड माइनस 3 मिलेगा। ठीक है, तो इससे ये मैच हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेसन में एक्सरसाइज 1.1 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा, जो सिमिलर प्रॉब्लम होगा वो आप खुद सॉल्व करिएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।